ठीक से बताइए, स्कूल में जाकर क्या कोई मॉरल लेक्चर देने के लिए भेजा आपको? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर जवाब दीजिए। पार्टी क्यों दल बदल के चेहरे राजनीति वैसे भी आप करते ही और करते ही रुक जाओ, ठीक है? क्या ऐसे बोलने से शोर मचाने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आप इतना नाराज क्यों मंत्री नहीं बनाए गए तो क्या हो गया भाई? उनके माता और पिता सिर्फ वामपंथी नहीं है, जिसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार और चिदंबरम ने कहा कि देश का दुर्भाग्य और सबसे खतरा बड़ा खतरा है, उसका समर्थन करने वाले उनके माता पिता हैं और आतिशी ने आज तक उसकी निंदा नहीं की है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शीला दीक्षित सुषमा स्वराज के बाद आतिशी मार्लेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी की ये डिबेट आपको काफ़ी पसंद आएगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। एक ईमानदार आदमी को तंग करा गया और हमारे लिए भगवान कौन है? जनता भगवान है। 1996 मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोला करो तुम। उन्होंने भाई तुमको मैंने 10 बार कहा बीच में मत बोला करो। तो ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में मत बोलो। दल बदल के चेहरे राजनीति वैसे भी आप करते ही और करते ही रुक जाओ, ठीक है? क्या ऐसे बोलने से शोर मचाने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आप इतना नाराज क्यों मंत्री नहीं बनाए गए तो क्या हो गया भाई? चुप रहा करो। क्यों बोलते रहते हो? देखिए आज आतंकवाद का समर्थन करते हो, यहाँ पर बैठकर टीवी पर भाषण भी देते हो। अपनी बात तुमने रखी, हम चुप। अफजल गुरु पर जवाब दीजिए जरा, जवाब दीजिए। अफजल गुरु पर क्या करने वाले हैं आप? इस पर क्या कहते हैं आप? अफजल गुरु की फैसले ठीक से बताइए, स्कूल में जाकर क्या कोई मॉरल लेक्चर देने के लिए भेजा आपको? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर जवाब दीजिए। पार्टी स्कूल जाओ तुम। प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाहते हैं। उनके माता और पिता सिर्फ वामपंथी नहीं है, वामपंथी होना उतना भी अपराध नहीं है, सीधे नक्सल जिसको कहते हैं, जिसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार और चिदंबरम ने कहा कि देश का दुर्भाग्य और सबसे खतरा बड़ा खतरा है, उसका समर्थन करने वाले उनके माता पिता हैं और आतिशी ने आज तक उसकी निंदा नहीं की है। अफजल गुरु के पिटीशन के बारे में कुछ शब्द नहीं निकाला है। उनके माता पिता कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। क्या आप मानेंगे कि कश्मीर के लोग भारत के कहें कि हम यहां से आजाद होकर के जाना चाहते हैं? ऐसी बातें करने वाले लोग और उस विचारधारा के पालन करने वाले लोग आम आदमी पार्टी में एक नहीं है। नहीं, ये गलतफहमी मत रखिए। मैंने फिर कहा, मैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रशंसा करता हूं, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन इस मामले में आइडियोलॉजी के लेकर बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो पतंग इस समय भारतीय आकाश में है, दोनों अमेरिकन डीप स्टेट के एक्टिव मेंबर हैं। यहाँ पे देखना यह है कि कौन एक दूसरे से बाजी मारता है। नहीं, कौन है? मैं बहुत बड़ी बात है, कौन है अमेरिकन डीप स्टेट? मैं जब ये बात कही जाती है ना कि मैंने IRS की नौकरी छोड़ दी थी, ये भी बताओ ना कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा कौन ले रहा था, विदेश से पैसे कौन ले रहे थे, कहां से पैसे लेकर के NGO चलाया जा रहा था, इसके बारे में भी बस बात करनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सबसे पहले तो यहां पर सिर्फ ड्रामा ही इनकी USP नहीं है, झूठ बोलना भी USP है। और यही बात आतिशी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले बोली और यही विधायक राजेश गुप्ता बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी भी कमिश्नर नहीं रहे हैं इनकम टैक्स। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, लगातार आपको बोला गया है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब इनको लगा अन्ना आंदोलन में कि इनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में स्टेक पर है तो अन्ना जी को ले आए। जब यूटिलाइजेशन खत्म हो गया तो फिर खुद फ्रेम बनकर पार्टी बना ली। फिर लगा आज स्थिति ऐसी है कि चुनाव भी हार गए, जेल से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पार्टी में भी दिक्कत है, जनता के बीच में जाना है तो 5 महीने पहले रिजाइन देके आतिशी जी को ले आए। रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके अलायंस वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि अब जो दिल्ली की जनता है वो ड्रामा प्रूफ हो चुकी है। उन्होंने 10 साल से ड्रामा ही देखा है। अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लाने की, वो नहीं आएगी, क्योंकि घोटालों पर तो जवाब देना पड़ेगा। रबर स्टैम्प से मुख्यमंत्री पद की गरिमा कम हो रही है। भाई फिर तुम इतना काहे को घबरा रहे हो? हमें करने दो, हम जो काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं ना, हम तो नहीं घबरा रहे। अगर और कोई पार्टी होती, झगड़ा होता, गुट बनते, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन क्या होगा, हमारा किसी के आवाज सुनी तुमने? और जो बन गया वो भी कह रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। दो ही उद्देश्य है, एक दिल्ली की जनता के काम करने हैं बड़ी तेजी से, और दूसरा ये कि अरविंद जी के ऊपर जो तुमने जबरदस्ती के छींटे फेंके हैं, जो लेना एक ना देना, देखिए ईमानदार आदमी पे जो तुमने सवाल उठाए हैं, उसको प्रूव करने के लिए हम दिल्ली की जनता की बात जानना चाहते हैं। ठीक है। अब तुमने कहा दिल्ली की जनता, अरे भाई दिल्ली में तुम रहते भी नहीं शुरू, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दूसरे पे पर्सनल नहीं होना चाहिए। और हमने एक डिसीजन लिया, पार्टी ने एक डिसीजन लिया और अरविंद जी ने खुद अपना पद छोड़ दिया। उसे भी तुम बुरा मानते हो। पहले कहते थे इस्तीफा दे दो, हमने नहीं दिया, अब दे दिया तो भी तुम्हें तकलीफ है। अब भाई किस चीज पर राजी हो गए? ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। आम आदमी पार्टी वालों की प्रॉब्लम ये है कि ये वेग बातें करते रहते हैं, इधर उधर पॉइंट पर एक भी जवाब देंगे नहीं। संदीप पाठक जी जो हैं वो आज यहां पर आकर कहते हैं कि स्वाति मालीवाल जी को इतनी दिक्कत है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दो। अरे भाई, आप राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री बने बैठे हो, आप राजनीति में पैदा नहीं हुए थे तब से स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। वो भूल गए होंगे, विषय अलग है, लेकिन गली गली जाकर जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने आपके लिए काम किया, आप तो इतने एहसान फरामोश निकले, आज कह रहे हो कि पार्टी से निकाल दो उनको। तब आपने नहीं देखा, शायद आप जानते भी ना हो अरविंद केजरीवाल को, तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही है। लेकिन आज उसी महिला को अपने घर में पिटवाकर आपने काम तो रावण वाले किए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वही स्वाति मालीवाल जी के लिए आप क्यों इतनी बैटिंग कर रहे हैं? क्यों महिला के लिए बैटिंग ना करें? ब्रजभूषण सिंह के मामले में अरविंद केजरीवाल जी क्यों बैटिंग कर रहे थे? वो तो आपको बड़ा अच्छा लगा। अब आए ना लाइन पे। अजय मिश्र टेनी के मामले में उन्होंने साफ कह दिया था कि जो उनके बेटे ने किया मैं इसके साथ नहीं हूं। अगर आतिशी मारलेना अपने माता पिता के साथ नहीं है, उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं है, तो सीधा आकर मीडिया में बोल क्यों नहीं देते? राजेश जी, मेरे घर में कोई गलत करेगा मैं बोलूंगा मैं इनके साथ नहीं हूं, सॉरी। एक स्टेटमेंट ही तो मांग रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है, आपसे ज्यादा उन्होंने काम किया है अरविंद केजरीवाल के साथ, आपसे ज्यादा मोहल्लों में काम किया है उन्होंने, आपसे ज्यादा महिलाओं के सवाल उठाए हैं। बोले आप क्यों छोड़े वो राज्यसभा? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं यही तो कह रहा था स्वाति जी को कि आप भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल करवाइए, और उनको आप इतने प्रभावित हैं उनसे, उनके काम से इतने प्रभावित हैं, उनको राज्यसभा में आप भेजिए। प्रभावित थे, मैं बस यही कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी हम आपसे भी ज्यादा प्रभावित थे स्वाति मालीवाल। आज आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि किसी बेटी को पीट दिया गया तो आप उससे किनारा करना चाहते हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप देखो, मैटर सब जुडिस है। मैटर तो ब्रजभूषण शरण का भी सब जुडिस है। प्रभावित हो, मैटर तो सबके सब जुडिस है। मैटर तो वो भी सब जुडिस है जिसमें माफी मांग ली अरविंद केजरीवाल ने। लोग अपने राजनीतिक जन्म के 10 साल में ही तुम्हारी पार्टी की बैंड बजा चुके हैं। 10 साल में आप नाराज हो गए चार वालों से और आप बुजुर्ग हो गए हो। मैं तो कह रहा हूं, तो जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप बुजुर्ग हो गए हो। आप बुजुर्ग हो गए हो, आपकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई, आप बुजुर्ग। कोई आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई है, सरकार में है, सत्ता में, आपके हालात खराब हो गए हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं आप हारेंगे। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।